तो 9 क्लास के बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 समझा रही हूँ। ठीक है, ये एंड ऑफ एक्सरसाइज चैप्टर 2 का है, जो न्यू बुक गणित मंजरी है उसकी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6, द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर डिफर बाई 3। वो कह रहा है 2 डिजिट नंबर है, पर वो दोनों डिजिट को जब माइनस करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 3। इफ़ द डिजिट आर इंटरचेंज, उसके बाद जब उस डिजिट को इंटरचेंज किया गया एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर। अब इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर आया, पहले से जो ओरिजिनल नंबर था, जब इन दोनों को ऐड किया गया तो नंबर वी गेट 143। हमें कितना मिल गया, 143। फाइंड द बोथ द नंबर। अब हमें वो दोनों नंबर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अच्छे से आप लोगों को समझने के लिए मुझे नोटबुक में आप लोगों को अच्छे से समझाना पड़ेगा, जब भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी पहले शुरुआत तरीका में मैं आप लोगों को एक बात समझाती हूँ। आप मुझे एक बात बताइए कि अगर जब 2 डिजिट नंबर होते हैं, मान लो मैंने ये 32 लिया, तो यहाँ पे 2 डिजिट आपको देखता है, एक तो ये यूनिट प्लेस होता है और ये टेंस प्लेस होता है। ठीक है, अभी मेरा यूनिट प्लेस में 2 है और टेन प्लेस में कितनी है, 3 है। आपको समझ में आया, 2 डिजिट नंबर है, 2 प्लेस रहते हैं, यूनिट और 10। तो सबसे पहले लेट करना पड़ेगा आप लोगों को, आप यूनिट प्लेस में क्या लेना चाहते हो और टेंस प्लेस में क्या लेना चाहते हो। ठीक है, तो मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, तो ले लो लेट द यूनिट प्लेस डिजिट इज इक्वल टू क्या लेना चाहते हो, मैंने एक्स लेना चाहती हूँ, एक्स। आप वाई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो टेंस प्लेस डिजिट है वो आप क्या लेना चाहते हो। ऑब्वियसली अगर आपने इसको एक्स लिया, ये क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ठीक है, अब चलो इस क्वेश्चन में क्या दिया था, वो दिया था 2 डिजिट डिफर कितनी है, 3 है। डिफर का मतलब दोनों को माइनस करने में कितना आएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ से क्या लगोगे, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3 हो सकता है, या फिर वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 हो सकता है। बट उससे पहले नंबर पहले पता कर लो कि इसके नंबर, ओरिजिनल नंबर कितना आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, ये जो 32 आप लोग कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो ना, 30 प्लस में 2, ऐसे ही तो होता है 32। मतलब सबसे पहले, और ये 32 टूटेगा, ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई में 3 प्लस के 2। देखो 10 3 जा 30 प्लस के 2 हो गया। मतलब हमने क्या किया, ये जो 10th प्लस में जो डिजिट था ना, क्या था बच्चों, 10th प्लस में क्या डिजिट था, 3 था। इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई किया और प्लस में क्या गया, यूनिट डिजिट को हमने प्लस कर दिया। समझ में आया क्या है। तो टोटली बात ये है, जो भी 10th प्लस के डिजिट है उसमें 10 मल्टीप्लाई करके यूनिट प्लस को प्लस करनी है। तो इसी तरह यहाँ पर जो नंबर मेरे बनेगा, आप बताओ वो नंबर क्या बनेगा। 10 में से किसको मल्टीप्लाई करूँगी, 10 प्लस वालों को ना, कितने हैं 10 प्लस वाला, मेरा वाई है, वाई प्लस करूँगी यूनिट प्लस कितनी है, एक्स है। तो क्या बन गया मेरा, 10i प्लस एक्स। ठीक है, 10y प्लस एक्स मेरा ये ओरिजिनल नंबर बन गए। पर उसने क्वेश्चन में दिया है जब हम इंटरचेंज करेंगे, ठीक है, तब जो नंबर मिलेगा। तो व्हेन वी इंटरचेंज, जब हम इसका इंटरचेंज करेंगे तो क्या बनेगा। ठीक है, इफ द डिजिट आर, तो लिखो यहाँ पे इंटरचेंज, जब हम डिजिट को इंटरचेंज करेंगे, ठीक है, तब क्या बन जाएगा बच्चों, तब देखो चेंज हो जाएगा। मतलब अभी क्या है, अभी तुमने ये 10x, मतलब अभी 10 प्लस में y है, देखो ये चेंज हो जाएगा। 10 प्लस में y है तो 10 प्लस में x आ जाएगा, और यूनिट प्लस में जो x है वो y उधर चला जाएगा। समझ में आएगा, यूनिट इनका चेंज हो जाएगा, ऑल्टरनेटिव हो जाएंगे, अपोजिट मतलब प्लस में वो चले जाएंगे। अब ये जो मेरी हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे यूनिट प्लस नंबर कितना आएगा यूनिट प्लस में। अभी यूनिट प्लस में क्या था, एक्स था, अभी वाई आ जाएगा। ठीक है, और 10 प्लस नंबर इज इक्वल टू कितना आएगा, एक्स आएगा। तब नंबर क्या आ गया, इंटरचेंज नंबर जो है हमारा वो क्या आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना। अभी कितना था, अभी 10y प्लस एक्स था, अब 10x प्लस वाई हो गया। ठीक है, तो इंटरचेंज नंबर हमारा क्या आएगा, तो लिख दो 10y, पहले 10y था ना, अब x हो जाएगा, ये 10x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है,
क्योंकि इनका सीट मैंने चेंज कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब आ जाओ क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया था। दो इक्वेशन मेरे बनेंगे। सबसे पहले उसने कहा था इन दोनों का डिफर कितनी होनी चाहिए, डिफर कितनी होनी चाहिए, डिफर 3 होनी चाहिए। तो डिफर कर दो, डिफर का मतलब माइनस करना। तो यहाँ पर लिखो x माइनस वाई इजिक्वल टू 3, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1। अब फिर उसने कहा ये जो दोनों नंबर आपको मिला है, एक तो इंटरचेंज नंबर मिला है और एक जो ओरिजिनल नंबर मिला है, इन दोनों को प्लस करने में कितना आ रहा है, इन दोनों को प्लस करने में 143 आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को चलिए प्लस करते हैं। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कौन कौन सा प्लस करेंगे, 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस वाई, ठीक है, इजिक्वल टू 143। तो चलिए थोड़ी सॉल्यूशन और करते हैं। अच्छा 10y और एक y, कितने y हो जाएंगे यहाँ पे, 11y प्लस 10x और x 11x इजिक्वल टू कितना आएगा 143। ठीक है, अब यहाँ से मैं 11 कॉमन ले लेती हूँ, तो y प्लस में x इजिक्वल टू 143। अब y प्लस में x इजिक्वल टू 143 मल्टीप्लाई से डिवाइड कर दो। अब इसको कट करो, 11 1 इंजा 11, 11 3 इंजा 33, तो 13 आ गया। ये मेरी क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 2 बन गया। ठीक है, अब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्यूशन करेंगे। अब यहाँ से एक मेथड होता है एलिमिनेशन, जो कि 10th क्लास में आप पढ़ोगे, तो एलिमिनेशन में यहाँ पे यूज नहीं कर सकती हूँ क्योंकि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए x वैल्यू, इक्वेशन 1 में से x की वैल्यू निकालो। x माइनस वाई इजक्वल टू 3 है, तो x इजक्वल टू कितना आएगा, y, ये माइनस वाई उधर प्लस वाई हो जाएगा और 3 वाई प्लस 3 हो जाएगा एक्स की वैल्यू। इसी एक्स की वैल्यू ही इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो। तो क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है बच्चों, क्या है, वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू कितनी है, 13। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू y प्लस 3, तो y लिखो प्लस, जहाँ पर x है, x की वैल्यू कितनी है, y प्लस 3 है ना, तो लिख दो यहाँ पर y प्लस 3 इजिकल टू कितना है 13। y कितने y 2y प्लस 3 इजिकल टू कितना आएगा 13 हो गया। ठीक है, अब 2y इजिकल टू प्लस 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा ना। तो यहाँ से देखो करा रही हूँ, अब यहाँ से देखो 2y इजिकल टू कितना आ जाएगा, 2y आ जाएगा 13 माइनस 3, तो 2y इजिकल टू 13 में से 3 चल जाएगा 10, y इजिकल टू कितना है 10 अपन में 2 कैंसिल आउट कर दो, y की वैल्यू 5 आ गया। ठीक है, ये मेरी y की वैल्यू आ गया। अब x की वैल्यू कैसा आएगा, तो ये जो y की वैल्यू को दो इक्वेशन मैंने बनाई थी ना, तो किसी भी इक्वेशन में डाल दो, यहाँ पर डाल दो इक्वेशन नंबर 1 पे, यहाँ पर y की वैल्यू डाल दो, x का अपने आप आ जाएगा। समझ आ रहे नहीं आ रहे, तो चलिए 2y पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, तो यहाँ पे लिखूँगी पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। क्या था, x माइनस वाई इजिकल टू 3, ये था इक्वेशन नंबर 1। अब y की वैल्यू मेरे 5 आएगा, यहाँ पे 5 पुट कर दो, x माइनस 5 इजिकल टू 3 है, x इजिकल टू 3 माइनस 5 उधर गया प्लस 5, x की वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, x की वैल्यू 8 आ गया, तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू 8 आ गया और y की वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। अब हमें क्या मांग रखा है, नंबर मांग रखा है, फाइंड द बोथ नंबर मांग रखा है कि दोनों नंबर कितनी है। तो आ तो गया दोनों नंबर, कितना आ गया, ये डिजिट आया है, ये डिजिट आया, अभी नंबर नहीं आया, तो दोनों नंबर मैं निकालती हूँ। तो जो फर्स्ट नंबर था मेरी, जो ओरिजिनल नंबर था वो कितना था, वो था मेरा 10y प्लस में x, यही था ना। तो यहाँ से 10 मल्टीप्लाई में y की वैल्यू 5 प्लस 8, तो कितना आएगा 10, 5 इंचा 50, तो 58 आ गया। ठीक है, और इंटरचेंज नंबर कितना था, इंटरचेंज नंबर कितना था 10x प्लस वाई तो था, तो 10 मल्टीप्लाई में x की वैल्यू कितनी है 8 प्लस वाई की वैल्यू 5, तो 80 हो गया, 80 प्लस 5 85 आ गया। ठीक है, तो 85 आ गया, तो दोनों नंबर मेरा आ गया, एक कितना आया, एक 58 आ गया, 85 आ गया। आई होप बच्चों आपको समझ आ गया होगा।